गोपाल 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 गोपाल। अब बोलो कोई बात बोलो कोई। हाँ जी। अन्य भक्ता को गीता के अलावा अन्य पुराणों में भागवत आदि में वर्णव है, साधारण साधका के लिए मुक्ति की कामना ज्यादा उत्तम है या भगवान के चरणा में प्रेम प्राप्त हो जाए यह ज्यादा उत्तम है? साधारण प्रेम प्राप्त ये उत्तम, सबसे उत्तम है प्रेम प्राप्त हो जाए। पूरी बात में समझा नहीं, हम कई तरह के भक्त आते हैं, उन भक्तों में कोई मुक्ति चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई दर्शन चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो सबसे बढ़िया कौन सा है? तो प्रेम वाला है, यही है ना। तो प्रेम में क्या, प्रेम में सबसे ऊंचा प्रेम है। ये बात वास्तव में भगवान की कोई विशेष कृपा दृष्टि होती है, जिसको साधक जान नहीं पाता है, और वो इस बात की तरफ ख्याल करता है, वे ख्याल कराते हैं तो करता है, नहीं तो कोई बता नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो प्रेम की विलक्षणता क्यों है कि भगवान मुक्ति नहीं चाहते हैं, भगवान दर्शन नहीं चाहते हैं, भगवान योग्यता नहीं चाहते हैं, पर प्रेम भगवान खुद चाहते हैं। प्रेम की ऐसी विलक्षणता है कि भगत भी चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। शेर जी ने कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बात कही थी, बहुत विलक्षण लगी, हमें अच्छी लगी। वो ये कही कि सब तरह से शरण होना काम तो भगत का है, साधक का है, और सब पापों से मुक्त करने का काम भगवान का है। मतलब प्रेम करना दोनों का काम है, ये बात कही। तो भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे, मुक्ति के भूखे नहीं है, दर्शन के भूखे नहीं है, शांति के भूखे नहीं है। साधन जो चाहता है, साधक दर्शन चाहता है, शांति चाहता है, तत्व ज्ञान चाहता है, जीवन मुक्ति चाहता है, विजय केवल चाहता है, तो ये चाहना भगवान में नहीं है। प्रेम की चाहना भगवान में है। तो प्रेम ऐसी विलक्षण चीज है जिसमें प्रेम में भगवान भी तृप्त नहीं होते, तो प्रेम की चाहना भगवान में भी है, ये एक विलक्षण बात है। तो इस तरफ दृष्टि बहुत कम मनुष्य में जाती है, और मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ये केवल भगवान की कृपा से ही दृष्टि होती है, नहीं तो ये कृपा स्वयं हो नहीं सकती, ये दृष्टि स्वयं हो नहीं सकती। अब लोग तो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब कुछ होश आता है, चेत होता है। पढ़ लेने पर भी नहीं होता, सुन लेने पर भी नहीं होता। सो जाने जे देहु जनाई, जाने तुम्हें हो जाई। वो जनाता है तभी जानते हैं, हम पढ़ करके अपनी बुद्धि से, योग्यता से नहीं जान सकते। मेरे पर तो असर है ऐसा, तो नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते। उनकी कृपा से ही उधर वृत्ति होती है, नहीं तो मनुष्य अपनी योग्यता में ही रह जाता है, अपनी विद्याता में, अपनी विद्वत्ता में, उसमें टिक जाता है। इसके पार पाना बड़ा कठिन है। जैसे कहा है कि कंचन तजना सहज है किया का नेह, मान बढ़ाई ईर्खा तुलसी दुर्लभ। ये है तो मान बढ़ाई ईर्खा त्याग दुर्लभ है, इससे भी अत्यंत दुर्लभ है। इस बात को जानना कि प्रेम सबसे बढ़ करके है, ये बात बड़ी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वास्तविक प्रेम है वो सो जाने जो भगवान ही जनाते हैं तब जानता है,
और कोई योग्यता से कोई किसी तरह से जान नहीं सकता। और वो जलाते हैं तो कृपा करके जलाते हैं। हर एक आदमी देता है तो उसकी भूख को देता, भूख पर देता है। परंतु भगवान क्या विलक्षण है, मतलब भगवान ही जाने, वो वैसे कोई जान नहीं सकता। हमारी चाहना नहीं है ऐसी भी वो देते हैं, हम चाहना भी नहीं कर सकते, उस वस्तु की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते, ये भी हमारे नहीं है। वो ही देते हैं। और फिर वो भूख भी देते हैं, भोजन भी वही देते हैं। ऐसी विलक्षण अलौकिकता है। तो ये बात बहुत विचित्र है। तो प्रेम की महिमा अलौकिक है, विलक्षण है। अगर कोई चाहना करो तो प्रेम को चाहो, भगवान की महिमा को चाहो, भगवान के विश्वास को चाहो, मांगो तो भगवान की विश्वास मांगो। हे नाथ आप विश्वास दे दो, हे नाथ अपनी महिमा जना दो, हे प्रभु आप अपना प्रेम दो। ये केवल प्रेम ही दे सकते हैं वे, दूसरा कोई नहीं दे सकता। किसी में ताकत नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। वे अत्यधिक कृपा करते हैं तब ये बात देते हैं। भगवान का विश्वास है, भगवान की महिमा है, भगवान की प्रियता है, वे भगवान का स्नेह है, भगवान का जो अपनापन है, भगवान का जो सौहार्द है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो माधुर्य है, भगवान की जो अनंतता है, भगवान की जो विलक्षणता है, ये जीव नहीं जान सकता। आनंद लगा नहीं सकता जीव, कैसे लगा सकता है? माँ के स्नेह को बालक कैसे समझे, माँ की योग्यता को बच्चा कैसे समझे, माँ की कृपा को बच्चा कैसे समझे? माँ की जो सौशल्य है, स्नेह है, उसको बालक समझे कैसे? कैसे समझे बताओ? उसमें कहाँ बुद्धि है, कहाँ योग्यता है? कुछ नहीं। और वो समझदारी से उसकी परवाह नहीं करती, माँ पालन करती है। ये माँ में वहां से एक बहुत चांस आया है। माँ तो सबकी होती है, सब माता अनंत होती है, उनमें भी उनका थोड़ा सा अंश आता है। उनमें कितना प्रेम है, कितना अपनापन है, कितना माधुर्य है, कितना ऐश्वर्य है, कितना विलक्षण्य है, वो ही जाने। बहुत विचित्र भाव, बहुत विचित्र है, बहुत ही अलौकिकता है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या अंदाजा लगे हुए? अपढ़ आदमी पढ़े हुए की विद्या को क्या पहचान है, कैसे पहचान है? इतना ही ऊपर पढ़ता है तो इतना पहचानता है, मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसी सिवाय क्या जानेगा? बताओ, आप बताओ, कैसे जानेगा? क्या ताकत है वो जान ले कहाँ तक ये पढ़े हुए, कितनी योग्यता है इसमें, क्या है, कैसे करे? जब एक मनुष्य जो मापतोल में आता है, आदि अंत जिसका होता है, जन्म मरण होता है, उसकी योग्यता का भी पता नहीं लगा सकते। जो अनादि अनंत है, जो मापतोल में आते ही नहीं, यह नेति वचन नगवा अवोचो, वेद भी जो नेति कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, संत महात्मा भी कहते हैं कि उसका अंत नहीं है, वो अपार है, असीम है, अनंत है। अब ये सब के सब बच्चे की तरह है। अब वे भी ऐसा कहते तो आप हम क्या जाने बताओ? एक विचार आता है तो हमारी कुछ पहुंच नहीं हुआ, कुछ मात्र भी गंध भी नहीं ले सकते, इतनी बात है। हम कितने गए, इतना विचार किया जाता, ऐसी बात है। परंतु भगवान कितने विलक्षण है कि हमारे को भी वो भी प्यार देते हैं, वो भी स्नेह देते हैं। विचित्र और की विचित्रता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए तो बहुत बड़े आदि दैत्य हुए, बहुत बड़े हुए। इनके भीतर में कितना था, बड़ा भारी ईश्वर था, अपने मानते थे। तो
तो जो नहीं मानता है उसको भी देते हैं, छिप करके इतना देते हैं, उसको जराते ही नहीं, वो अपना ही मानते हैं, फिर भी भगवान देने की उदारता में कमी नहीं लाते। वे अभिमान करते हैं, भगवान को उठाना मिटाना ही चाहते हैं कि सब कोई मिटा दो, अरे भाई कोई नहीं। ऐसा करने वालों को वो इतना देते हैं, अपने समान बना देते हैं, उनको भी बना देते हैं। अब भगवान की कृपा का, उदारता का, स्नेह का क्या वर्णन किया जाए बताओ। उनका स्नेह कोई कह नहीं सकता, बना नहीं सकता, इतना विचित्र है। ऐसा अलौकिक तत्व है। ये जो कुछ वे करते हैं तो भाई हम लोगों को तो मिलता है तो संतोष मिलता है, और कृपा उनकी होती। संत के बहाने जैसे हौद में से जल आता है तो नाले के द्वारा आता है, उसका छेद उसके द्वारा आता है, नाले में कितना गावे कितना को निकल सकती है। ऐसे अपार आनंद के हमारे को जो मिलता है संत महात्मा के द्वारा मिलता है। ये कितने गए और वो कितना क्या है जिसका कोई पारावार नहीं है। अलौकिक विलक्षण प्रभु है, तो उस प्रभु का जो प्रेम है उसके समान कोई तत्व नहीं है। उनका वात्सल्य है, उनका ऐश्वर्य है, उनका माधुर्य है, उनका विलक्षण्य है। वो क्या नहीं समझे, कैसे समझे, कहाँ ताकत है हमारे में, ऐसी विलक्षण बात है। तो उनका प्रेम अलौकिक है, विचित्र है, बहुत विचित्र है। और उनके भक्त भी विचित्र होते हैं। तो उनकी तरफ कभी कभी कोई दृष्टि जाती है तो हम पहचान नहीं सकते वे कितने विलक्षण है। भगवान है, भगवान के भगत, तो भगवान भगवान ही है। भक्त के ही वो गोस्वामी जी कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। ये कहते हैं ये मोरे मन अपनी सम्मति बताई है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो भगवान भगवान ही है, ये है वास्तविकता। तो ये क्या हुआ कि अपने को उनसे मिलता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तो हमारे लिए राम जी के भक्त राम जी से अधिक हो गए, क्योंकि उनके द्वारा कुछ हमें मिला। इस बार तो हम उनको कहते रहते हैं भक्त अधिक क्या होंगे। भक्त तो भक्त हुए हैं, भगवान भगवान हुए थोड़ी है। भगवान तो भगवान ही है, वो विलक्षणता विलक्षणता ही है। उनकी क्या विशेषता करें, क्या वर्णन करें। तो उनका प्रेम है, ये विलक्षण है। जो प्रेम से भगवान खिंच जाते हैं, थोड़ा ही प्रेम होता है तो खिंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रेम की विलक्षणता है और भगवान की विलक्षणता अलौकिकता है। जो प्रेम की इसी कीमत में जानते हैं, दूसरी कीमत ही नहीं जानते। किस क्या जाने बेचारा। इस बार गीता ने कहा यद्यद विभूति मत सतो श्रीमद उदित विवा तत्वा तत्देवा अवगत सतो मम तेजो संभव। जहां जहां विभूति दिखे, जहां जहां ऐश्वर्य दिखे, जहां जहां विलक्षण दिखे, वो सब भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न होने वाला है। गीता की विभूतियों को देखा तो क्या समझ में आया कि भगवान अपने चिंतन करने के लिए विभूति बताते हैं। क्योंकि अर्जुन यही प्रश्न किया है, केशु केशु भावेशु चिंत्योसी भगवान मया, मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं, ऐसी बात बताओ महाराज। फिर कहो अपनी विभूति हो, योग को कहो, कहाँ कहाँ चिंतन करूं। तो फिर हमारी बुद्धि तो यहाँ तक ही पहुंची कि भगवान का चिंतन करने के लिए भगवान ने विशेषता बताई है। पर बात ये नहीं है, भगवान अपना ऐश्वर्य बताने के लिए बताई है। तुम जो जानते हो, समझते हो, पढ़ते हो,
अध्ययन करते हो, विद्वान बनते हो, ये बनते हो, ये नहीं है। इसी जो विलक्षणता दिखती है, मेरे तेज के, मेरे किसी तेज अंश के तेज तत्व देवा मम तेजवंश संभव, मेरा तेज उसका अंश उससे उत्पन्न होने वाली है। तो उनके तेज है, तेज का अंश है, उससे उत्पन्न होने वाली है। तो उनका अंश कितना बड़ा है और अंश तेज कितना बड़ा है, और तेज से वो कितने बड़े हैं, इसका अंदर कैसे लगाया जाए। तो ये भगवान अपने तेज को बताते हैं अपने आकर्षण करने के लिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी बुद्धि ऐसी है, हमने ऐसा पढ़ाई की है, समझा है, अध्ययन किया है, तो विभूतियां बताई है विश्वेश भगवान का चिंतन करने के लिए, उनकी विलक्षणता बताई है। इतनी नहीं है, अपना असली तत्व है, असली जो विचार है, असली ऐश्वर्य है, उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए थोड़ा नमूना बताया है। जैसे छोटा बच्चा हो, उसको अन्न प्राशन किया जाता है, मानो पहले अन्न दिया जाता है, वो अन्न प्राशन संस्कार होता है। तो वो दिया जाए तो खीर बनाई जाती है, उसे बहुत मीठा डाला जाता है, फिर वो देते हैं तो बच्चा थो देता है। माँ के दूध के समान मीठा होता नहीं तो कोई थो देता है, तो वो देते हैं थोड़े थोड़े, ऐसे साटता है वो, जैसे कि मीठा तो है इसमें, ऐसे करता है, फिर वो अन्नप्राशन सीख जाता है। तो वो कितनी मिठास है, कितनी मिठाई है, कितनी चीजें हैं, बच्चा कैसे जाने। और माँ का दूध पीता है, इस बार कुछ जानता ही नहीं, वो थोड़ा थोड़ा देखता है, तो वो थोड़ा थोड़ा देखता है मिठास कितनी, कितनी मिठाइयाँ, मीठा अंश, फिर सडन सरस है बड़ा बड़ा। अब ऋषि क्या जाने। तो वो जैसे अन्नप्राशन करते हैं, इस तरह से भगवान को अन्नप्राशन कराते हैं। विभूतियां बताते हैं ना, ये विभूतियां इसलिए है, अन्नप्राशन है। और वो कितना विलक्षण है, कितनी अलौकिकता है, वो भगवान ही जाने। कितनी विचित्रता है, वो बहुत विचित्रता है। उस तरफ ख्याल भगवान के दिया बिना कोई प्राणी ख्याल कर नहीं सकता। अभी भी ये प्रश्न नहीं करते तो नहीं पैदा होती बात। तो ये क्या है, ये भगवान कृपा करते हैं, भगवान और जनाने के लिए। कितने इस जीव के पीछे पड़े हैं भगवान, भगवान ही भगवान है। मैंने थोड़ा वो देखा तो शेठ जी में देखा कि यहाँ सत्संग करे, सुबह सत्संग, दोपहर में सत्संग, रात में सत्संग, जल्दी सत्संग, और फिर बढ़ नीचे सत्संग, बढ़ नीचे तो कहीं रह जाते भवन में, तो वहाँ एक वक्त तक वहाँ भेज दिए, यार वहाँ भी सत्संग, तो सो जाए तो उनको उठाओ, उनको भी सत्संग। जिनको सत्संग की आवश्यकता है वे पुरुष तो परवाह ही नहीं करते, परंतु वो कितनी परवाह करते हैं, कितनी निगरानी रखते हैं, कितनी विलक्षणता करते हैं। अब विलक्षणता शेठ जी में आई तो वो आई कहाँ से, मूल में कोई चीज होनी चाहिए था, इस कहाँ से आ बताओ। तो उनके निष्काम भाव, कुछ भी न चाह रहा, कुछ भी, वो चाहना आड़ है, ये आड़, वो जहां जहां दूर हो गई है वहां वो प्रकाश हो सकता है। वो अपनी कामना रखते वो आड़ लगा देते हैं, तो वो कैसे आए। भगवान देना चाहते तो वो मुंह भेज देता है, वहां खुल रहा हो तो खुल रहते। ऐसे वो आती तो ऐसी विचित्रता, लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, नींद लेते हैं, उठ गए आ गए, क्या है परवाही नहीं करते ही रहते हैं। है कोई ताकत ऐसी, ऐसा वर्त कोई करे। वो क्यों है, हमारे गीता प्रेस के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा, औषधालय के द्वारा, उनके पुस्तकालय के द्वारा कितना कितना किया, कितना कर रहा है, कितना हो रहा है। तो ये मूल विचित्र भगवान की विचित्रता है, अलौकिकता है, विलक्षणता है। हमारे बुद्धि भाई काम करते हैं,
अभिमान हम कर बैठते हैं, परंतु वास्तविकता है वो तो भगवान की है। हमारे तो कभी कभी मन में आती है कि भगवान ने क्या एक कृपा की है, कितनी विलक्षणता की है। 100-200 वर्ष पहले मर जाते हो जाते तो क्या गीता पर देखते हम, 500-700 वर्ष बाद में होते तो गीता प्रेस का नाम सुनते। जैसे रामायण को पढ़ते हैं तो भी रामायण गोस्वामी जी ने कही, केवल मन में गोस्वामी जी सुनाते हम सुनते, तो क्या विलक्षणता होती। पर वो भाग्य कहाँ है। इस तरह की बात है गीता प्रेस की। थोड़े पीछे पहले चले जाते तो गीता प्रेस का, शेठ जी का हमें परिचय कैसे मिलता, शेठ जी का क्या परिचय कैसे मिलता। मिल गया तो कोई पहचान थोड़ा ही, पहचान नहीं। कितना विदेश कितने उधर कुछ, पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ये कोई प्रभु की अलौकिक विलक्षण कृपा है। उस कृपा से ये अवसर मिला है आपको हमारे को चर्चा करने का। मैं तो अपने ये सोच नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता, अंदाज ही नहीं लगा सकता। कहाँ था, क्या बना दिया, क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कल्पना से बाहर की बात है, कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी उधर ध्यान नहीं जाता है, और तो भी वे कृपा करते ही रहते हैं। कुछ एहसान मांगे करे, वो एहसान भी नहीं चाहते, वो अभिमान करते मेरे ही है सब कुछ, तो भी भगवान कृपा करते हैं। तो अलौकिक बात है, विचित्र बात है। कम से कम थोड़ा उपकार भी है ना, माने कहते भगवान ने कृपा करी, इतनी जरूरत नहीं, करती रहते हैं। तो ये बहुत विलक्षण है, बहुत विचित्रता है। क्या अंदाजा लगा मनुष्य, तो उनका प्रेम बड़ा विलक्षण है, बड़ा अलौकिक है, बड़ा विचित्र है, बड़ा विलक्षण है। उनकी दी हुई थोड़ी सी योग्यता का, थोड़ा कला का प्रदर्शन करे, मन सुनता है मैं करता हूं, और तू करता ही नहीं, योग्यता है तेरी, तेरे में शक्ति है ऐसी, तो मान लेता कि तो मैं ही कहता हूं, मैं बढ़िया कहता हूं, मैं बढ़िया सुनाता हूं। वो भी शायद देते भगवान सब, वो नाम करने दो, विचित्र। तो ये सब विलक्षणता भगवान की है। जहां जहां विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता लगे, भगवान ने कहा मम तेजो से संभव। क्या गीता विलक्षण कही है, राम 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 राम, क्या बता। यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद दूरित में हुआ तत्त देवावगतम मम तेजो से संभव। अपने को खुला कर सामने कर दिया, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न होने चीज है। तो सब कुछ मूल परमात्मा है। अपने मुख से अपनी बात कहते, इस बात से ये तो गुह्यात गुह्यतरम मया, गुह्यात गुह्यतरम, और सर्व गुह्यतम हम भूयस्व। बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है। नारायण 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 भगवान के लिए देखो, एक बालक का ये भाई ये बाल्टी भर बाल्टी रख दी, कोई टूटी खोल दी, तो बालक समझता है कि इसमें से तो आ रहा है, बात तो सच्ची बात से आ रहा है, संदेह नहीं है, परंतु यूं विचार नहीं कर सकता। इतना सा डंडा बाल्टी भर गई, फिर ही आता जाता है, इतने डंडे में इतना पानी भर सकता है। उठते ही विचार ऐसे आता है, मानता है, ये नहीं समझ रहा दंड देता सा
जगह में इतनी पार्टी भर ली फिर बरसा जाता है, तो उससे ज्यादा समझोगे नहीं, यहाँ का नहीं है, ये तो पाइप का है, जमीन पाइप बड़ा है, उस पाइप से लगा हुआ नल है, उससे आता है, वो भी समझ लेता है, वहां संतोष कर देता है। वो कहते हैं पाइप नहीं आता है, ये जो बड़ा जलाशय है जो बनाया हुआ, उस जलाशय से आता है वो कोठी, वहां संतोष कर लेता है। अरे वहां से नहीं आता है, ये गंगा जी से आता है, गंगा जी के कई तालाब भर लिए, उन तालाबों से गंगा जी जलाता है, तो वहां संतोष करता है। अरे गंगा जी से नहीं, गंगोत्री से आता है, अरे हद हो जाती है, अगंत हो जाता है। वो कहां से आता है, कहां से आगे विचार के तो धीरे धीरे जोते जोते सचेत परमात्मा से आता है, पर वहां बुद्धि किसी जाए। अब इतने से नल से पानी तो किसने आता है, नल से इतने देने में तो पानी भर गया, आ गया। ऐसी बात है भाई, राम राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ।